अब देखेगा संसार आपकी तरक्की, शत्रु मलेंगे हाथ, रोगों का होगा नाश। जय श्री गणेश की मित्रों, आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। अवश्य ही मित्रों, कुंभ राशि साल 2024 नया साल क्या लेकर आ रहा है कुंभ राशि वालों के लिए। अब देखेगा संसार आपकी तरक्की को और शत्रु मलेंगे हाथ, रोगों का होगा नाश। तो साल 2024 कुंभ राशि वालों के लिए बहुत कुछ लेकर आ रहा है। मित्रों, इस वीडियो को कृपया बिना स्किप किए हुए आप देखेंगे, तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल पाएगा। इसलिए आपको वीडियो बड़े ध्यान से और पूरा सुनना है। तो कुंभ राशि वालों के लिए साल 2024 बहुत कुछ लेकर आने वाला है। कुंभ राशि वालों, जो परेशानियां आपने अपने जीवन में उठाई हैं, कठिन संघर्ष किया है, उसका समय आ चुका है, उसका फल मिलने का समय आ चुका है। साल 2024 में शुरुआत होने वाली है। जनवरी साल 2024 में आपकी समस्त इच्छाओं की होने वाली है पूर्ति। मित्रों, कुंभ का सीधा अर्थ होता है कलश। इसे एक पुरुष के कंधे पर धारण किए हुए इस राशि में चित्रित किया गया है। जिस नवमंडल के भाग में नक्षत्रों की स्थिति ऐसी बनी हुई है, उसी को कुंभ राशि कहा गया है। इस राशि में जन्म लेने वाले व्यक्ति के गुण व स्वभाव कलश के गुण व स्वभाव के अनुरूप ही होते हैं। कुंभ राशि वाले लोग अवश्य ही इनका चेहरा चुंबकीय आकर्षण से युक्त होता है। कुंभ राशि वाले लोगों के संपर्क में जो आते हैं वह इनके अनुयायी बन जाते हैं। ऐसे लोगों के अपने नेतृत्व संबंधी गुणों के कारण भी प्रशंसकों की संख्या बढ़ाने में कुंभ राशि वाले सफल हो जाते हैं। कुंभ राशि वाले लोग अपने जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव जरूर देखते हैं, क्योंकि इनका भाग्य कभी उत्कर्ष पर होता है तो कभी अपकर्ष पर उतर आता है। ऐसे समय सदा इनका चिंता में व्यतीत जरूर होता है। कुंभ राशि वाले ऐसी कोई ऊंचाई नहीं जहां ये पहुंच न सकें। कुंभ राशि वाले लोग बड़ी कम उम्र में उच्च पद को भी हासिल कर लेते हैं। शासन प्रशासन और राजनीति के क्षेत्र में इनकी बराबरी करने वाले बड़े ही दुर्लभ होते हैं। कुंभ राशि वाले लोग एक तो गंभीर स्वभाव के और इनका स्वभाव बड़ा शांत होता है, किंतु इनके कार्य में अगर कोई हस्तक्षेप करता है तो अवश्य ये अत्यधिक जिद्दी स्वभाव के जरूर हो जाते हैं। मित्रों, कुंभ राशि अवश्य ही 300 डिग्री से लेकर के 330 डिग्री तक पैरों पर रहती है और उतनी ही डिग्री तक इस पर प्रभाव डालती है। यह 4 घटी और 15 पल की होती है। यह विषम राशि होती है। इसका स्वामी शनि है। इस पर सूर्य 29 दिन 49 घटी और 43 पल रहता है। मित्रों, इस राशि का स्वभाव घड़ा के लिए पुरुष जैसा है। यह पुरुष अति स्थिर संज्ञक, विचित्र वर्ण, वात पित्त कफ प्रकृति प्रधान वायु तत्व दिनबली और पश्चिम दिशा की स्वामिनी होती है। यह राशि यह शूद्र वर्ण, मध्यम संतान वाली तथा क्रूर स्वभाव की राशि होती है। शांति चित्तता, धर्म प्रियता और विचारशीलता इस राशि का प्राकृतिक स्वभाव होता है। मित्रों, इसका प्रभुत्व पिंडलियों पर माना गया है। इसके द्वारा इंसान के पेट के भीतरी भागों के संबंध में विचार तथा अध्ययन किया जाता है। मित्रों, कुंभ राशि का क्या अर्थ होता है एवं कुंभ राशि मानव शरीर पर कहाँ विराजमान होती है, इस बात की भी आप लोगों को जानकारी जरूर होना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैंने ये चर्चा इसलिए करी है क्योंकि शास्त्रों में लिखित प्रमाण है इस बात का, यथा पिंडे यथा ब्रह्मांडे। कहने का तात्पर्य यही है मित्रों कि जो चीज़ ब्रह्मांड में विराजमान है वही सारी चीज़ें इस पिंड रूपी मानव शरीर पर भी विराजमान हैं।
तो कुंभ राशि वालों के लिए साल 2024 अवश्य ही बड़ा मंगलमय व्यतीत होने वाला है। कुंभ राशि वालों, आपके सपने जरूर पूरे होंगे। साल 2024 में जिन विद्यार्थियों ने तैयारियां की हैं और 2023 में गवर्नमेंट जॉब लगते लगते रह गई है, उनको अवश्य ही साल 2024 में सफलता जरूर मिलेगी। मित्रों, अब बात करते हैं ग्रहों की स्थिति के विषय में। तो अवश्य ही कुंभ राशि वालों के लिए 3 ग्रह जो कि साल 2024 में वरदान रूपी रहेंगे, वह वरदान देना चाह रहे हैं आपके लिए। साल 2024 आपका बेहतरीन बनाएंगे। वह 3 ग्रह कौन से हैं और किस प्रकार से आपको फल देंगे? तो अवश्य ही कुंभ राशि वालों, आपके भाग्य भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं और कर्म भाव के स्वामी आपके मंगल बनते हैं, एवं शुक भाव के स्वामी भी आपके शुक्र बनते हैं और एकादशेश आपके बृहस्पति बनते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपके राशि स्वामी शनि हैं, वह अवश्य ही कुंभ राशि वालों की जन्म पत्रिका में शनि सस नामक योग का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि शनि ने 17 जनवरी साल 2023 से राशि परिवर्तन किया था और अपनी मूल त्रिकोण राशि वायु तत्व राशि में विराजमान हुए थे। इस कारण कुंभ राशि वालों की जन्म कुंडली में लग्न में विराजमान है प्रथम भाव में। जन्म कुंडली के प्रथम भाव में शनि का विराजमान होना सस नामक योग का निर्माण कर रहे हैं। तो कुंभ राशि वालों के लिए अत्यधिक आत्मविश्वास की वृद्धि कर रहे हैं, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत परेशानियां खत्म कर रहे हैं, निरोगी काया दे रहे हैं शनि। तो शनि का जो प्रभाव रहेगा आपके वर्ष 2024 में, वह अवश्य ही आपके जीवन को बड़े चमत्कारिक रूप से आपको प्रभावशाली जरूर बनाएगा। दूसरा ग्रह सपोर्टिंग बनता है, वह है राहु ग्रह, जो कि अवश्य ही बृहस्पति के तरीके ही राहु भी फल देंगे। राहु की एक विशेष आदत होती है मित्रों कि जिस राशि में विराजमान होते हैं उस राशि स्वामी की तरीके ही बन जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर नकल करने की विशेष आदत पाई जाती है। मित्रों, राहु एक छाया ग्रह होता है और ये जिस राशि पे होता है उस राशि के स्वामी जैसा ही बन जाता है। जैसे कि राहु राशि परिवर्तन 30 अक्टूबर साल 2023 से कर चुके हैं और आपकी जन्म कुंडली में कुंभ राशि वालों राहु करेंगे लग्न से द्वितीय भाव में गोचर। बृहस्पति की जल तत्व राशि मीन राशि में गोचर करने से बृहस्पति के तरीके ही ये फल देंगे। मित्रों, जिस प्रकार से बृहस्पति और शनि और मंगल की 3 दृष्टियां ज्योतिष शास्त्र में बताई गई हैं, उसी प्रकार से राहु की भी 3 दृष्टियां बताई गई हैं। यहाँ पर राहु भी शनि के तरीके ही 3 दृष्टियां रखते हैं, बृहस्पति के तरीके 3 दृष्टियां रखते हैं। तो अवश्य ही कुंभ राशि वालों, साल 2024 में प्रबल राजनीति में आपको सफलता दिलाएगा राहु ग्रह। शासन प्रशासन में आपको उच्च पद पर ले जा सकता है एवं राहु अवश्य ही आपके सपने साकार करेगा। गुप्त प्रकार से आपको धन दिलाएगा, क्योंकि राहु की पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि बड़ी ही प्रभावशाली है। अपनी पंचम दृष्टि से छठे भाव को देखेंगे द्वितीय भाव में विराजमान होकर। छठा भाव मित्रों अवश्य ही रोग, शत्रु, कर्ज का होता है, तो इससे राहु आपको आज़ाद कर देंगे, मुक्त कर देंगे, रोग शत्रुओं का नाश कर देंगे एवं कर्ज से आपको मुक्ति जरूर मिलेगी। राहु की सप्तम दृष्टि की बात करें तो मित्रों, आपकी जन्म कुंडली के द्वितीय भाव से राहु अपनी 7वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे, जहां पर उनके परम घनिष्ठ मित्र, प्रिय मित्र बुध की कन्या राशि विराजमान है।
बुध की कन्या राशि विराजमान होने से अवश्य ही आपको अचानक धन की प्राप्ति जरूर कराएंगे, क्योंकि अष्टम भाव मित्रों बड़ा ही गुप्त रहस्यों से भरा भाव होता है। और यह भाव जब जागृत होता है तो इंसान को केवल विचार करना पड़ता है और वह चीज़ इंसान के पास आ जाती है। इस बात को सुनकर अवश्य आपको अचंभा लग रहा होगा, किंतु यह यथार्थ सत्य है मित्रों। जन्म कुंडली का अष्टम भाव जिसने जागृत कर लिया और वह जागृत हो गया किसी ग्रह विशेष की दृष्टि की कारण, जिस प्रकार से साल 2024 में कुंभ राशि वालों आपकी जन्म कुंडली का अष्टम भाव जागृत रहेगा। अष्टम भाव के जागृत होने से केवल आपको विचार करना पड़ेगा और वह चीज़ आपके सामने आ जाएगी, वह चीज़ आपको अवश्य मिलेगी। इसको कहते हैं इच्छा पूर्ति। तो अष्टम भाव गुप्त सिद्धियों और रहस्यों से भरा भाव है। इस भाव पर अगर राहु शनि एवं बुध शुक्र की दृष्टि पड़ती है और इन्हीं ग्रहों से संबंधित अगर राशि विराजमान है या इनके मित्र से संबंधित राशि विराजमान है, तो अवश्य ही अष्टम भाव जागृत होकर इंसान को गड़ा हुआ धन, अचानक धन की प्राप्ति एवं दैवी शक्ति सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। तो कुंभ राशि वालों के लिए अष्टम भाव भी राहु की दृष्टि के कारण प्रबल जागृत हो रहा है और साल 2024 में केवल आपको विचार करना है और वह चीज़ स्वतः ही आपको प्राप्त होगी। राहु की नवम दृष्टि की बात करें तो यहाँ पर राहु की नवम दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ेगी। कर्म भाव दसम भाव पर पड़ने से प्रबल राजनीति का योग बनेगा और राजनीति में आप महारत हासिल करेंगे। उच्च पद आपको प्राप्त होगा, विधायक सांसद का पद भी आपको प्राप्त हो सकता है। तो कुंभ राशि वालों आपके लिए साल 2024 बड़ा ही मंगलमय एवं उन्नति भरा रहेगा। आपका नाम चारों दिशाओं में गूंजेगा। तो दसम भाव में भी राहु की दृष्टि पड़ रही है। एक बात विशेष तौर पर ध्यान दें, कुंभ राशि वालों 3 ग्रहों का विशेष योगदान आपके साल 2024 को बड़े चमत्कारिक रूप से प्रभावित करेगा। तो सबसे पहले जो ग्रह आता है वह आपका सबसे सपोर्टिंग ग्रह है शनि, जो स्वयं आपके राशि स्वामी भी बनते हैं, और दूसरा सपोर्टिंग ग्रह बन रहा है राहु। तो राहु दसम भाव को देखेंगे अपनी नवम दृष्टि से द्वितीय भाव में विराजमान होकर, तो यहाँ अवश्य ही प्रबल राजयोग का निर्माण करेंगे। तीसरा आपका सपोर्टिंग ग्रह बनता है वह है केतु ग्रह। केतु की भी बड़ी विशेष कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है। साल 2024 में अपने नाम का झंडा जरूर गाड़ेंगे केतु की कृपा से। केतु एक ऐसा ग्रह है मित्रों कि जिस पर प्रसन्न होता है उसको अवश्य ही जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदियों पर ले जाता है और उसके नाम का झंडा जरूर गड़वाता है। देश विदेश में उसका नाम होता है। ये केतु की विशेषता होती है, जो कि एक छाया ग्रह है एवं मोक्ष का कारक ग्रह माना जाता है। कुंभ राशि वालों यहाँ पर केतु का भी राशि परिवर्तन 30 अक्टूबर साल 2023 से हो चुका था और 18 महीनों के लिए राहु और केतु की विशेष कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है। आपकी जन्म कुंडली में कुंभ राशि वालों केतु करेंगे अष्टम भाव में गोचर, जहाँ पर बुध की कन्या राशि विराजमान है। कन्या राशि में गोचर करने से केतु का अवश्य ही, केतु की भी 3 दृष्टियाँ बताई गई हैं शास्त्रों में, और केतु की तीनों दृष्टि अमृत दृष्टि के समान है मित्रों, क्योंकि तीनों दृष्टि से वह अपने परम मित्रों की
राशियों को देखकर इन भावों की विशेषताओं को बढ़ाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे मित्रों केतु की पंचम दृष्टि के विषय में। मित्रों, केतु की पंचम दृष्टि आपके जन्म कुंडली के 12वें भाव पर पड़ेगी, जहां पर उनके घनिष्ठ मित्र शनि की राशि विराजमान है, मकर राशि। यहाँ पर विशेष ध्यान देने की बात यह है मित्रों कि अष्टम से सीधा 12वें भाव को देखेगा केतु ग्रह। 12वां भाव जहाँ पर मीन राशि विराजमान होती है, वहाँ पर शनि की मकर राशि विराजमान है और अपने घनिष्ठ मित्र की राशि को देखेंगे केतु ग्रह। मित्रों, केतु ग्रह जब भी शनि की राशियों को देखते हैं या बृहस्पति की राशियों को देखते हैं या शुक्र की राशियों को देखते हैं, तो अवश्य उस भाव विशेष के फलों में 100 गुना वृद्धि कर देते हैं। तो 12वां भाव जो कि आपके व्यय भाव कहलाता है और व्यर्थ के खर्चों का भाव होता है ये, किंतु 12वें भाव से जीवन के सबसे बड़े परिवर्तन को भी देखते हैं मित्रों। तो कुंभ राशि वालों कुल मिला के केतु की पंचम दृष्टि 12वें भाव के शुभ फलों में वृद्धि कर रही है। जैसा कि 12वें भाव की अगर बात करें तो 12वां भाव मोक्ष का भाव होता है। 12वें भाव से जीवन के बड़े से बड़े परिवर्तन देखे जाते हैं। 12वां भाव लंबी लंबी यात्राओं का भी होता है। 12वां भाव कोर्ट कचहरी अस्पताल से संबंधित भी होता है। तो यहाँ पर केतु की पंचम दृष्टि अवश्य ही बाहरी संपर्कों से आपको ज़रूरत से ज़्यादा समर्थन मिलेगा, सहयोग मिलेगा एवं धन की प्राप्ति भी होगी। केतु की पंचम दृष्टि 12वें भाव पर पड़ने से कोर्ट कचहरी में आपको विजय प्राप्त होगी। केतु की पंचम दृष्टि 12वें भाव पर पड़ने से व्यर्थ के खर्च आपके खत्म हो जाएंगे एवं यहाँ पर आपकी यात्राएं जरूर ज़्यादा हो सकती हैं, स्थान परिवर्तन हो सकता है, पथ परिवर्तन भी संभव है। स्थान परिवर्तन और पथ परिवर्तन जनवरी से अप्रैल माह के बीच में हो सकता है। केतु की अब सप्तम दृष्टि की बात करते हैं तो अष्टम से सीधा द्वितीय भाव को केतु देखेगा, जहां पर बृहस्पति की मीन राशि विराजमान होगी। अपने घनिष्ठ मित्र बृहस्पति की राशि को देखने से द्वितीय भाव, जो कि द्वितीय भाव भी जन्म कुंडली का बड़ा महत्वपूर्ण भाव होता है, क्योंकि द्वितीय भाव हमारी वाणी है। भाषणवादी में महारत आप हासिल करेंगे। जब आप बोलेंगे तो भीड़ लग जाएगी सुनने वालों की। आपकी वाणी में ऐसा तेज और ओज छलकेगा कि सुनने वाले को झकझोर देगा। तो कुंभ राशि वालों, केतु का भी बड़ा सपोर्ट रहेगा साल 2024 में, जो कि आपको आसमान की बुलंदियों पर ले जाकर ही मानेगा। द्वितीय भाव पे दृष्टि पड़ रही है और अपने घनिष्ठ मित्र गुरु की मीन राशि को देखकर केतु द्वितीय भाव, जो कि संचित धन का भाव होता है, आपके बैंक बैलेंस का भाव होता है, तो यहाँ पर आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी, संचित धन आपका बढ़ेगा एवं आपको परिवार कुटुंब से अवश्य ही अत्यधिक लाभ एवं सहयोग की प्राप्ति जरूर मिलेगी। कुंभ राशि वालों, द्वितीय भाव हमारी बाल चाल और मेहनत को भी दर्शाता है, तो अवश्य ही आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको हर कार्य में आपको सफलता प्रदान करेगी। चमक धमक वाली चीज़ों से भी अगर आप संबंधित व्यापार व्यवसाय करते हैं तो उसमें भी आपको सफलता जरूर मिलेगी। मार्च से जुलाई के बीच में आपको अचानक धन की प्राप्ति जरूर होगी।
बाहरी संपर्कों से एकाएक आपको लाभ होता रहेगा। आय के अनेक साधन आपके जीवन में जरूर बने रहेंगे। कुंभ राशि वालों, केतु की नवम दृष्टि की अगर बात करें तो अवश्य ही केतु की नवम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, जो कि शुक भाव होता है। केतु की चतुर्थ भाव पर पड़ने वाली जो दृष्टि है वह बड़ी ही अद्भुत रूप से आपको प्रभावित करेगी। साल 2024 जो कि आपने जो सपने में नहीं सोचा है वह चीज़ आपके जीवन में घटित होगी। नए वाहन, नए मकान का योग बनेगा। राजनीति की अगर बात करें तो राजनीति में आपके नाम का झंडा गड़ेगा, क्योंकि केतु की नवम दृष्टि अवश्य ही चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, जो कि चतुर्थ भाव सीधा जनता के समर्थन को दर्शाता है। कुंभ राशि वालों, एक बात विशेष तौर पर ध्यान दें कि जिनको राजनीति में जाना है या जो राजनीति में हैं, अगर वह चाहते हैं कि हमें सफलता प्राप्त करना है, उच्च पद आपको हासिल करना है, उनकी जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव बलशाली होना चाहिए। क्योंकि जनता का जब समर्थन ही नहीं आपको मिलेगा तो आप लाख कोशिश कर लें, आपको राजनीति के क्षेत्र में सफलता नहीं मिल सकती। तो यहाँ पर साल 2024 कुंभ राशि वालों, अवश्य ही केतु की भी बड़ी विशेष कृपा आपके ऊपर बरसेगी, क्योंकि यहाँ पर केतु अपने परम मित्र शुक्र की वृषभ राशि को देखेंगे और वृषभ राशि को देखने की वजह से चतुर्थ भाव को महाबली बना देंगे। शुक भाव का स्वामी आपका शुक्र बनता है और शुक्र की राशि को देखेंगे केतु अपनी नवम दृष्टि से अष्टम भाव में विराजमान होकर। यहाँ पर केतु की जो दृष्टि पड़ेगी कुंभ राशि वालों, वह भूमि, भवन, वाहन, मकान का सुख आपको जरूर मिलेगा। नए वाहन और नए मकान का योग बनेगा। माता का सुख, माता का सहयोग आपको मिलेगा। जनता का पूर्ण समर्थन आपके पास रहेगा। विधायक, सांसद से संबंधित आपको पद प्राप्त हो सकता है साल 2024 में। तो यहाँ पर इन तीनों ग्रहों की विशेष कृपा रहेगी मित्रों। अब बात करते हैं एक और भी बड़े ग्रह की, जिसका नाम है बृहस्पति। मित्रों, बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है कि यह सर्वदा शुभ और योग कारक ग्रह माना जाता है। कुंभ राशि वालों के लिए बृहस्पति अवश्य ही धन भाव का स्वामी बनता है एवं एकादशेश कुंभ राशि वालों की जन्म कुंडली में बृहस्पति बनता है। तो बृहस्पति यहाँ पर आपकी जन्म कुंडली के तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे जनवरी माह में, और जनवरी माह से ही आपके जीवन में ये भी बड़ा योगदान देंगे, क्योंकि इनकी भी पंचम दृष्टि मांगलिक कार्यों में आपको सफलता दिलाएगी। जनवरी से अप्रैल के बीच में जिनका विवाह नहीं हुआ है, कुंभ राशि वालों का विवाह हो जाएगा, और जिनका विवाह हो गया है उनको दाम्पत्य जीवन का सुख मिलेगा। वैवाहिक जीवन बड़ा सुखमय रहेगा। जीवन साथी का सुख और सहयोग की प्राप्ति होगी। इनका जीवन साथी अवश्य ही उच्च पद को प्राप्त करेगा। जनवरी से जुलाई के माह के बीच का जो समय काल रहेगा वह इनके जीवन साथी को गवर्नमेंट जॉब दिला सकता है, क्योंकि बृहस्पति तीसरे भाव में विराजमान होकर
अवश्य ही अपनी पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे। सप्तम भाव को देखने से जीवन साथी को भी अत्यधिक सपोर्ट प्राप्त होगा, क्योंकि वह सूर्य की सिंह राशि को देखेंगे, जहाँ पर कुंभ राशि वालों आपकी जन्म कुंडली में सप्तम भाव पर पांचवी राशि सिंह राशि आती है। और बृहस्पति अपना मित्र मानता है सूर्य को। सूर्य की राशि को देखकर सप्तम भाव की समस्त विशेषताओं में वृद्धि करेंगे। तो बृहस्पति की भी तीनों दृष्टि आपके लिए शुभ और योग कारक रहेगी। किंतु यहाँ पर कुछ ग्रह ऐसे भी हैं जिनसे संबंधित आपको उपाय करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उपाय नहीं करते हैं तो जो चीज़ें आपको साल 2024 में प्राप्त होना है उनमें कहीं ना कहीं कमी ज़रूर करेंगे। तो क्या उपाय रहेंगे वह भी मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। बड़े ही सरल उपाय और विश्वास के साथ अगर आप करेंगे तो यही सरल उपाय आपके जीवन में कठिन से कठिन कार्यों में आपको सफलता दिलाएंगे। तो वह उपाय क्या हैं, यहाँ पर विशेष तौर पर आप ध्यान दें। मार्च से जुलाई के बीच का जो समय काल रहेगा कुंभ राशि वालों, यहाँ पर आपको अपने गुप्त शत्रुओं से बच के रहने की ज़रूरत है। कहने का मतलब ये है मित्रों कि आपके लिए अपनी कोई भी बात शेयर नहीं करना है। कुछ भी आप करने वाले हैं उसको किसी से भी आपको शेयर नहीं करना है, क्योंकि यही शत्रु हैं आपके परिवार कुटुंब से संबंधित कुछ गुप्त रूप से आपको हानि जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपके कार्यों में विघ्न बाधाएं हस्तक्षेप करने की कोशिश करेंगे। बने बनाए कार्य आपके बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, जिनसे बचने के लिए आपको अवश्य उपाय करना पड़ेगा। वह उपाय क्या रहेंगे? आपकी जन्म कुंडली में छठे भाव का स्वामी चंद्रमा बनता है, जिसका सीधा संबंध है मित्रों कि षष्ठेश आपके चंद्रमा बन रहे हैं और आपके जो शत्रु रहेंगे वह अवश्य ही बड़े ठंडे दिमाग के रहेंगे, किंतु आपको हानि जरूर पहुंचा सकते हैं। आपको किस प्रकार से बचना चाहिए और क्या अचूक उपाय और सरल उपाय रहेंगे, इसको ध्यान से सुनें आप। आपके लिए कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को सूर्यास्त के बाद एक काले कपड़े में आधा किलो चावल एवं लाल सिंदूर को डालकर अपने सिर के ऊपर से कम 11 बार उतार करके शनि का बीज अक्षर मंत्र एवं राहु का बीज अक्षर मंत्र का उच्चारण करके किसी प्रतिष्ठित नदी में अपने दाएं हाथ से छोड़ देना है। याद रखिए कि आपको यह उपाय जरूर करना है। यह कोई भ्रमित करने वाला उपाय नहीं है मित्रों, मैं इसका भी आपको सटीक उत्तर देता हूँ, जिसको आप ध्यान से जरूर सुनें। षष्ठेश आपके चंद्रमा बनते हैं, छठे भाव का स्वामी चंद्रमा बनता है और छठा भाव हमारे गुप्त शत्रुओं से संबंधित होता है। चंद्रमा का सीधा संबंध हमारे मन से होता है और मन के प्रतिकूल जब कार्य होना शुरू हो जाते हैं तो सबसे पहले अपने घर परिवार कुटुंब के ही अपने शत्रु बन बैठते हैं। इसलिए आपको चंद्रमा के कारक तत्व चावल को लेना है, काला कपड़ा जिसका सीधा संबंध शनि से बनता है, और लाल सिंदूर जो कि मंगल का कारक तत्व होता है।
यहाँ पर इन तीनों चीज़ों से संबंधित आपको जल में प्रवाहित करना है। जल का सीधा संबंध चंद्रमा से होता है और आपने क्या किया है, चंद्रमा, मंगल और शनि को सीधा जल में अर्पण कर दिया है। जिससे होगा क्या, जिससे चंद्रमा से बनने वाले गुप्त शत्रुआएं जो होने वाले हैं वह आपके जीवन से हट जाएंगे एवं आपके कार्य क्षेत्रों में विघ्न बाधाएं नहीं डाल पाएंगे। तो याद रखिए, कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि और सूर्यास्त के बाद ये कार्य आपको करना है। और एक महा उपाय और बता रहा हूँ मित्रों, कुंभ राशि वालों, बस विश्वासम फलदायकम, कहने का तात्पर्य ये है कि विश्वास करेंगे तभी आपको लाभ होगा। दूसरा महा उपाय ये बनता है कुंभ राशि वालों कि आपकी जन्म पत्रिका में केवल आपको सबसे ज़्यादा अगर किसी ग्रह को बल देना है तो वह है केतु ग्रह, क्योंकि केतु की तीनों दृष्टि अमृत दृष्टि के समान है और साल 2024 पूरा वर्ष फल केतु के प्रभाव में रहेगा और आपको शुभ फल भी देगा। यह उसी प्रकार से आपकी रक्षा करेगा जिस प्रकार से पिता अपने पुत्र की रक्षा करते हैं। जिस प्रकार से पिता खुद भूखा रहता है और अपनी संतान को भूखा नहीं रहने देता है, इसी प्रकार से साल 2024 में कुंभ राशि वालों केतु ग्रह भी इसी प्रकार से आपको फल देगा। अब केतु को बल किस प्रकार से आप देंगे ये भी आप सुने ध्यान से। केतु का रत्न धारण करना है आपको। याद रखिए, केतु का रत्न 7.5 रत्ती से ऊपर होना चाहिए या 7.5 रत्ती होना चाहिए। 7.5 रत्ती से नीचे का रत्न धारण करेंगे तो वह आपको फल नहीं दे पाएगा। तो 7.5 रत्ती का केतु का रत्न लहसुनिया धारण करना है आपके लिए। इसको मध्यमा उंगली में धारण करना है। चांदी की धातु में भी इसको धारण कर सकते हैं, सोने की धातु में भी इसको धारण कर सकते हैं, किंतु याद रखिए इस रत्न को केतु के प्रिय नक्षत्र अश्वनी नक्षत्र में इसको धारण करना है। सूर्यास्त के बाद आपको अश्वनी नक्षत्र में इसको धारण करना है। अपनी मध्यमा अंगुली में इसको धारण करते समय केतु का बीजाक्षर मंत्र ओम केम केतवाय नमः इस प्रकार से उच्चारण करना है और इस रत्न को अपनी मध्यमा अंगुली में धारण करना है। इस रत्न को धारण करते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ कुंभ राशि वालों कि आपके रोग शत्रु कर्ज से आप मुक्त हो जाएंगे और जीवन में जिसको कोर्ट कचहरी अस्पताल के चक्कर न लगाना पड़े, उससे सुखी इंसान इस संसार में कोई नहीं हो सकता। आप लोग भली भांति जानते हैं कि जो रोगों से मुक्त है, जो कोर्ट कचहरी से मुक्त है, वह अपने जीवन में ज़रूर सुखी है। क्योंकि जिसको वकील और डॉक्टर लग जाते हैं वह अवश्य ही बर्बादी के कगार पर पहुंच जाते हैं और इनको बर्बाद होने से कोई बचा भी नहीं सकता है। इसलिए कुंभ राशि वालों, आपको जो उपाय मैं बता रहा हूँ इसको विश्वास के साथ आपको करना है। अवश्य आपका साल 2024 आपके सारे सपने साकार करके रहेगा। तीसरा महा उपाय बनता है कुंभ राशि वालों की अपने इष्ट को प्रसन्न करके रखना है। जन्म कुंडली की बात करें तो जन्म कुंडली का पंचम भाव हमारे इष्ट को बताता है कि हमारे इष्ट देवता कौन है। पंचम भाव पर मिथुन राशि आती है मित्रों। कुंभ राशि वालों, आपकी जन्म कुंडली के इष्ट देवता बनते हैं बुध ग्रह और बुध का सीधा संबंध भगवान विष्णु से होता है। भगवान नारायण का संबंध बुध ग्रह से होता है। तो आप समझ सकते हैं कि आपको भगवान विष्णु की पूजा करना चाहिए और हो सके तो बुधवार का व्रत रख के
हरे मूंग की दाल का भोग लगा दें एवं हरे मूंग की दाल को किसी अंधे अपाहिज लोगों को आप थोड़ी सी एक मुट्ठी चाहे दान करें, किंतु दान जरूर करना चाहिए। इससे आपके इष्ट की प्रसन्नता होगी और जीवन में सारे मार्ग आपके खुले रहेंगे और आप जीवन में तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे और स्वस्थ रहेंगे, ये गारंटी है मेरी। तो कुंभ राशि वालों, आपके लिए साल 2024 बड़ा ही मंगलमय रहेगा। मित्रों, अगर आपको भी अपने विषय में सटीक जानकारी प्राप्त करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है 7247537049। इस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान दे करके अपने विषय में सटीक जानकारी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि विवाह कब और किस दिशा में होगा, जीवन साथी का रंग रूप स्वभाव कैसा रहेगा, विवाह मध्यम दूरी में होगा या अधिक दूरी में होगा, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज, आपकी जन्म पत्रिका में मित्रों अगर गवर्नमेंट जॉब का योग है, सरकारी नौकरी का योग है, तो वह योग कब से शुरू हो रहा है, किस क्षेत्र में आप जा सकते हैं, व्यापार व्यवसाय संबंधी, संतान संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी, रत्न संबंधी। अगर आपको भी अपने विषय में बिल्कुल सटीक जानकारी प्राप्त करना है तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान दे करके अपने विषय में सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री गणेश की मित्रों।